अगर फ्रैंकली बताऊं, मिड जुलाई से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और टारगेट रख रहे हो दिसंबर में कंप्लीट करने का, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बारीक चीजें वही बता पाएगा जिसने पेपर लिखा है और निकाला है। अगर आप ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहे, मुझे नहीं लगता है कि आप गेट का जो एग्जाम है वो फोड़ के नहीं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये सेशन स्पेशली मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो गेट 2027 का पेपर लिखने वाले हैं। जैसा आप टाइटल देख सकते हैं, थंबनेल देख सकते हैं। लेट अस सपोज आज आप सारे एस्पिरेंट गेट का एग्जाम देते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो आपका स्कोर क्या आएगा? और ये स्कोर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपसे ये स्कोर पूछ रहा हूं? रीजन बीइंग, ये स्कोर आपको बताएगा कि आपकी जो सिलेबस है उसकी कवरेज कितनी हुई है, आपने कितना रिवाइज कर लिया है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है सवालों को अटेम्प्ट करने की। कहने का मतलब यह है कि ये स्कोर आपको रेडीनेस बताएगा आपके एग्जाम के प्रति, कि आप कितना रेडी हो गेट का एग्जाम देने के लिए। इससे मुझे मेरी गलतियां पता चलेंगी, उन गलतियों को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करूंगा, रेक्टिफाई करके दोबारा पेपर दूंगा और चेक करूंगा कि क्या मेरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे आज अपना गेट का स्कोर पता हो, मैं अपने एक्चुअल स्कोर को इंप्रूव कर सकता हूं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फेब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैंने काफी सब्जेक्ट करा भी दिए हैं, फेब से अभी तक आपको 4-5 सब्जेक्ट करा दिए हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन को आज स्टार्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन टुडे। अगर फ्रैंकली बताऊं, मिड जुलाई से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और टारगेट रख रहे हो दिसंबर में कंप्लीट करने का, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मार्केट में काफी सारे लोग ऐसे आएंगे जो मैराथन कराना चालू कर देंगे भी आपका, और आप भी ये एक्सपेक्टेशन में आ जाओगे कि यार मैराथन से तैयारी करूंगा और गेट निकालूंगा। नहीं होगा, कोई पेपर नहीं निकलेगा। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग जो भी आपको इधर उधर पढ़ा रहे हैं उनका खुद का कोई पेपर नहीं निकला है। ये नहीं पता होता कि पेपर कैसे ही दिया जाता है। पढ़ाना एक अलग चीज है, पढ़ाने के लिए आपको समझाना आना चाहिए। हाँ, समझा आपको कोई भी देगा, उसमें कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू। बट यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात चल रही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बारीक चीजें वही बता पाएगा जिसने पेपर लिखा है और निकाला है। अगर पेपर लिखा ही नहीं है, निकाला ही नहीं है, इसका मतलब मुझे आइडिया ही नहीं है किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बात हो सकता है बहुत सारे लोग आपको आसानी से समझा दें, पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको रैंक दिलाती हैं। कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलती कहां करते हो। अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि मैं गलती कहां करता हूं, तो मैं उसको सुधारूंगा कैसे, और अगर मैं सुधारूंगा नहीं, मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी। इस सब का सॉल्यूशन अनअकैडमी लेके आया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो जो आपके प्रिपरेशन का रियलिटी चेक होगा। ये स्कॉलरशिप टेस्ट हम आज करा रहे हैं 12 जुलाई को 11 बजे और 5 बजे। सर मेरे पास टाइम सुबह 11 बजे का, आप 11 बजे टेस्ट दो। मेरे पास टाइम सुबह 5 बजे का, शाम 5 बजे का, आप शाम 5 बजे टेस्ट दो। इससे आपको यह पता चलेगा कि भैया मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और मुझे क्या सुधारना है, मेरी क्या चीज स्ट्रांग है, उसे कैसे एनहेंस करना है मुझे। और साथ में आप 90% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। बट द मेन पर्पस ऑफ द स्कॉलरशिप टेस्ट इज टू एनालाइज कि मेरी स्टैंडिंग क्या है, आज मैं कहां पे स्टैंड करता हूं इस प्रिपरेशन की दुनिया के अंदर। देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड यू, मैं समझता हूं इस बात को। बहुत सारे नए लोग हैं, नए चेहरे हैं जो आपको दिखते हैं पढ़ाते हुए। बिल्कुल पढ़िए, मैं कह रहा हूं समझाना एक कला होती है, और हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा पाए। बट ये ध्यान रखिएगा, समझने के बाद वो बारीक चीजें जिससे पेपर निकाला जाता है, क्या ये भी मुझे सिखाई गई है या नहीं सिखाई गई है। ये मैटर करती है आपके सिलेक्शन के अंदर, ये मैटर करती है आपके रैंक अटेनमेंट के अंदर। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। कल होगा 12 जुलाई को 11 बजे और 5 बजे। आप इसको दे सकते हैं। आप इसको देने के बाद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैं सुधार सकता हूं। वॉट आर द एरियाज इन विच आई कैन हैव एन इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहे, मुझे नहीं लगता है कि आप गेट का जो एग्जाम है वो फोड़ के नहीं आता है। सो डू एनरोल फॉर दिस टेस्ट, जरूर इस टेस्ट में एनरोल कीजिए। चेक कीजिए आपकी कमियां क्या हैं, आपका कवरेज कितना हुआ है सिलेबस का, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी क्या रियलिटी है, और अकॉर्डिंगली आप डिस्कस कीजिए मुझसे कि हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि गेट 2027 का एग्जाम
हम फोड़ के आए। तो डू एनरोल फॉर दिस टेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू एवरीवन।